कटाक्ष जरूर होगा, लेकिन मैंने जब जब भी सिस्टम से सवाल पूछा है तो सिस्टम के नीचे बैठने वाले लोगों की मिर्ची लग जाती है। तब तब भी मैंने सिस्टम से सवाल पूछा है तो उनके कार्यकर्ताओं के, उनके चमचों के और उनकी चमचागिरी करने वाले लोगों की मिर्ची लग जाती है। क्योंकि मैंने जब जब भी सिस्टम से सवाल पूछा है लोगों के हक के लिए और गरीब परिवारों के हक के लिए मैंने सवाल पूछा है सिस्टम से। और अभी भी मेरे यही सवाल है कि कैसे सिस्टम को बदलना है। और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, मैं लगातार कई बार ये वीडियो बना चुका हूं कि तब तब पत्रकार सिस्टम से सवाल पूछता है तो उनको धमकियां मिलती है। क्या आप लोग पत्रकारों के साथ है? ताकि राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की बात कर रहा हूं, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के पत्रकार बेखौफ होकर पत्रकारिता कर सकते हैं। आज मेरा ये सवाल है कि जब भी कोई नेता चुनाव जीतने के बाद में वादा कैसे भूल जाता है, कैसे पुल बनते ही गिर जाती है, कैसे सड़क बनते ही फूट जाती है, कैसे सिस्टम से सवाल करने पर एक नौजवान भरत तिवारी को गोली मार दी जाती है, कैसे सिस्टम से सवाल पूछने पर जेल हो जाती है, एक नौजवान भरत तिवारी को एनकाउंटर कर दिया जाता है, वीडियो लाइव होते हुए भी उसको एनकाउंटर घोषित कर दिया जाता है, आत्मरक्षा में गोली मारना ये घोषित कर दिया जाता है। क्या यही सिस्टम है हमारे भारत देश का? अगर राज्य व भारत को बदलना है तो मजबूत अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, आधुनिक बुनियादी ढांचा होना चाहिए, कुशल प्रशासन होना चाहिए, लेकिन सामाजिक विकास संतुलन होना चाहिए। तो हमारा जो बात की जाए राज्य की, तो ना तो कुशल प्रशासन है, नहीं सामाजिक विकास का संतुलन ठीक से है, नहीं आधुनिक बुनियादी ढांचा ठीक है, नहीं मजबूत अर्थव्यवस्था ठीक है। तो कैसे बदल सकता है भारत? कैसे भारत की जीडीपी बढ़ेगी? कैसे भारत बदलेगा? बड़ा सवाल ये भी है। लेकिन पूरा राजस्थान के कोने कोने में महिला शक्तिकरण का नारा लगता है, फिर भी महिलाओं का अपमान होता है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है। महिलाओं को 33% आरक्षण दे रखे है सरकार ने, तो 33% आरक्षण का महत्व क्या है ये आज तक समझ में नहीं आया। 33% आरक्षण का महिलाओं को दे रखा है तो कारण क्या है? 33% आरक्षण में महिलाओं को क्या क्या सुविधा मिल रही है, ये बड़ा सवाल हमारा। लेकिन बदलेगा कैसे? क्योंकि जो भी कानून है वो पूरी तरीके से लागू नहीं होता, ये बड़ी बड़ा सवाल है। हमारे राजस्थान के कोने कोने में शिक्षा के नाम पर बच्चों को पागल बनाया जा रहा है, वास्तविकता है पागल बनाया जा रहा है, क्योंकि स्कूल के अध्यापक समय समय पर विद्यालय नहीं जाता। ये 99% शोर है, एक भी ऐसी विद्यालय नहीं है जिसमें समय पर टीचर पहुंचते हो, अध्यापक पहुंचते हैं। कुछ एक विद्यालय हो सकता है, लेकिन 90%, मैं कह सकता हूँ 90% ऐसी विद्यालय जिसमें समय पर अध्यापक नहीं पहुंचते हैं, समय पर क्लास में परेड नहीं होता है, बच्चों को हर समय पर अध्यापक उपलब्ध नहीं होता। ये शिक्षा का जो जीरो डाउन स्तर है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। उच्च शिक्षा नहीं दिया जाता है, बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिया जाता हमारे सरकारी विद्यालयों में। और सरकारी विद्यालय में किसी न किसी विषय अध्यापक की कमी होती है, 100% हर विद्यालय में जाके देख लो, किसी न किसी विषय अध्यापक की कमी रहेगी। हाँ, और अच्छे आचरण व रोजगार के लिए भी शिक्षा देनी चाहिए थी, जो आज तक हमारे भारत के में रोजगार कैसे मिलेगा, इसके लिए हमारे विद्यालय में शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है। यह भी नहीं है कि बच्चा अगर नौकरी नहीं लेता है, बच्चा नौकरी नहीं कर पाता तो उसको किस आगे जाकर क्या करना है, कभी नहीं बताया ये चीजें हमारी सरकारी विद्यालय में। बल्कि ध्यान से छानबीन करे, छानबीन हो तो 90% पेपर लीक होता है, और इतनी पढ़ाई करने के बाद में भी 90% पेपर लीक हो जाता है, होता है। किस पेपर का मालूम चलता है कि पेपर लीक हुआ है? किसी नहीं, लेकिन 90% पेपर लीक हो जाता है। और पेपर लीक करवाने वाले सिस्टम से ही लोग होते हैं, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं वही पेपर को लीक करवाते हैं, और पेपर को लीक करवाने के बाद में सिस्टम के लोग होते हैं, और फिर भारत मान कैसे? ये बड़ा सवाल है। जब पेपर लीक होता है, बच्चों को पढ़ने में इतनी कष्ट झेलना पड़ता है, हमारा जो शिक्षा स्तर है इतना सिस्टम खराब है, और फिर भी कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं हमारे भारत महान है। 12वीं के पास अगर अच्छी शिक्षा लाना है तो 12वीं के पास बच्चों को पढ़ाई करने के लिए पेंसिल या बजट की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे कई बच्चे हैं जो 12वीं तक तो लोकल गांव ग्रामीण स्कूलों में पढ़ लेते हैं, गांवों में पढ़ लेते हैं, लेकिन 12वीं के बाद में कॉलेज जाना, शहर में जाकर पढ़ना वे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं।
क्या सरकार ने कभी सोचा है इस बात को लेकर कि ग्रामीण बच्चे, अपने जो गांव के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे, वे अब 2 वक्त की रोटी उनके लिए मुश्किल मुश्किल हो रही है, वे शहर में जाकर कैसे पढ़ेंगे? क्या सरकार ने सोचा? नहीं, सरकार को शिक्षा का स्तर बढ़ाना है ही नहीं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि गांवों में कॉलेज तो है नहीं, जब कॉलेज के लिए या आगे उच्च शिक्षा के लिए तो शहर जाना ही पड़ेगा ना, तो शहर जाएंगे तो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे वे, ये भी बड़ा सवाल। पूरे राजस्थान के कोने कोने में लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं। लोग रोजगार की तलाश में अपने बीवी बच्चे, परिवार, रिश्तेदारी सबको छोड़कर हजारों किलोमीटर कमाने के लिए जाते हैं, और वहां जाने के बाद में उनको 12,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती है। आप कोई सी भी कंपनी में चले जाइए, अगर ग्रामीण परिवार, ग्रामीण से अगर लोग रोजगार की तलाश में जयपुर या कहीं भी जाते, कहीं भी कमाने के लिए जाते हैं, तो 12 से 15,000 रुपए महीने का उनको सैलरी मिलती है। और देखो, सबसे बड़ी बात है कि अगर 12,000 रुपए महीने से सैलरी मिलती है, तो 2 से 2,500 रुपए कमरा का किराया हो जाता है, 2 से 2,500 रुपए रसोई खर्चा हो जाता है महीने में, 350 का फोन का रिचार्ज हो जाता है, 1,000 रुपए इधर उधर हो जाता है, और 2 से 3,000 रुपए महीने का घर पे खर्चा डाल दिया जाता है, तो कुल मिलाकर महीने का 2 से 2,500 रुपए बचते हैं। अब तो ये बताइए कि गांव छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर जानते हैं, तो फिर उनको रोजगार किस प्रकार का? 2 से 2,500 रुपए मिल रहे महीने के, तो वे पैसे वाले कैसे बनेंगे? उनकी आर्थिक स्थिति जैसी थी वैसी ही बनी रहेगी। अब देखो, आप आगे भी काफी खर्चा है, लोगों का रसोईया तक नहीं है, इधर काफी खर्चा है। क्योंकि जब 12,000 रुपए बड़े बड़े लोग 1 घंटे में खर्च करके, इन्वेस्ट करके चले जाते हैं, लेकिन कभी ना कभी जो बड़े लोग हैं, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, वह गरीबों की ओर भी देखना होगा। अब तक गरीब परिवार की तरफ किसी भी सिस्टम में बैठे लोगों ने बात नहीं की, और जो बात करते हैं उनको एनकाउंटर कर दिया जाता है। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो मत कीजिए पर शेयर कीजिए। लेकिन मैं आपसे एक बड़ा सवाल है, अगर कभी भी पत्रकार खुलकर सवाल पूछता है तो सिस्टम से और कुछ होता है तो क्या आप लोग साथ है या नहीं? ये एक सवाल का जवाब जरूर देके जाइए। बाकी सिस्टम के लिए लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, सिस्टम से लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे। जय हिंद।